हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। अट्रैक्ट दी सक्सेस, रिपेल दी फेलियर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली शाम को 4 बजे एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ द डे करवाता हूं, जहां पर मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में आप लोग विद्युत बोलते हैं। उससे एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत आप लोगों का यूनिक, एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप लोग ट्राई करिए और आई एम 100% श्योर, आप 100% श्योर कि आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बताइए। देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक आप लोगों को सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपके पास में दो रजिस्टेंस है ना। कितने हैं? दो रजिस्टेंस है, दो प्रतिरोध है। एक है 2 ओम का, एक है 4 ओम का। और ये कैसे जुड़े हुए हैं? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग सिंपली इनका क्या कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ये आप लोगों का एक 2 ओम का रजिस्टेंस मान लीजिए और एक रजिस्टेंस मैंने मान लिया 4 ओम का। दोनों सीरीज में ना, मतलब एक के बाद दूसरा है। अब ये किससे कनेक्टेड है? 6 वोल्ट की बैटरी से। तो इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की आप लोगों के पास में बैटरी है। ये हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। अब आप लोगों से बोला जा रहा है 4 ओम प्रतिरोध, यानी किसकी बात हो रही है? इस वाले की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है। तो इसके द्वारा 5 सेकंड में निकलने वाली ऊष्मा, यानी इससे कितनी हीट डेसिपेटेड होगी, आप लोगों को यह बताना है। दोस्तों, एक चीज आप लोग समझिएगा, कोई भी वायर जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं आर इसका रेजिस्टेंस है, जिसमें मान लेते हैं कुछ करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रही है। तो अगर किसी वायर में जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, अगर उसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें से क्या निकलती है? कुछ हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो जो हीट निकलती है ना, ऊष्मा का जो निष्कासन होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो अगर बेसिकली आपको ये तीनों चीजें पता है इस वाले के लिए, तो आप लोग इससे कितनी हीट निकलेगी वो बता सकते हो। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, करंट कितनी फ्लो हो रही है। मैं मान लेता हूं आई करंट फ्लो हो रही है, और दोस्तों ये करंट क्या होगी? 2 ओम में जाएगी, फिर उसके बाद में 4 ओम में, यानी इसमें जितनी करंट जाएगी उतनी ही करंट इसमें जाएगी। तो ये करंट की वैल्यू कैसे निकाले? तो आप लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर। V की वैल्यू दी हुई है 6, I की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। दोस्तों, रेजिस्टेंस कौन सा लूं? तो जब भी कोई 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस होते हैं, तो आप लोग इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया करिए, समतुल्य प्रतिरोध। तो जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होता है ना, तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपली उनको जोड़ लो। तो 2 + 4 कितने हो जाएंगे? 6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान आ गया 6, तो आई का मान हो जाएगा 6/6, यानी 1 एम्पियर। तो यानी ये जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है? 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। ये 1 एम्पियर ही इसी में से फ्लो होगी और इसमें से भी 1 एम्पियर ही फ्लो होगी। अब आप लोगों से क्या पूछा गया था? इससे कितनी हीट निकलेगी? तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएंगे। ये रेजिस्टेंस कितना था? 4। कितने टाइम में पूछ रहा है? 5 सेकंड में। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4 20। तो 20 जूल आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इतने रखते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, 8 जून शाम को 4 बजे रेडी रहिएगा। आप लोगों के लिए 3 शानदार धमाके मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है। और दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।